बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल से जाहिद अली बुलंदशहर से सभी मुकामी बैनुल-अक़वामी सामईन नाज़रीन का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम बुलंदशहर की एक ऐसी कामयाब शख्सियत की से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपनी पहचान का किसी भी तरीके से मोहताज नहीं है और हम सबके लिए एक इबरत और ख़ास तौर से हमारे युवाओं के लिए मैं अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर से शुरुआत करता हूँ शख्सियत के लिए कि ऐसी शख्सियत के लिए शायद अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा होगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इसी उसमें हम आपको बुगरासी के कस्बे में हम आपको लेके यहाँ आए हैं और हम लेके मुलाकात कराते हैं अपने बुलंदशहर के डायनामिक बिजनेस की जो बहुत ही ख़ास मकबूलियत वाली हस्ती हैं वो हमारे बीच आ गए हैं। मैं अपने बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम करता हूं। अभी सभी व्यूअर्स की तरफ से भी मैं आपको सलाम पेश करता हूं। बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल से हमें टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई। एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं व्यूअर्स के लिए। वक़ार भाई, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है माशाअल्लाह कि आप बुलंदशहर की शान और बिजनेस के अंदर टीनेजर्स के अंदर अब अल्लाह ने आपको वो मुकाम हासिल कराया है जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो हम चाहेंगे कि जो ग्रास रूट से जो ख़ासियत है कि आपने ग्रास रूट से जो लेके चले अपने हौसले, अपने ईमानदारी, रातों दिन की कशमकश मेहनत से, और आज अल्लाह ताला ने आपको इतने उरूज पे पहुंचाया है कि अपनी मेहनत के बल पर आपने बुगरासी के अंदर बॉम्बे मॉल की ओपनिंग की। यहाँ पे डिफरेंट आपने बिजनेस यहाँ पे लॉन्च किए और आपने यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि बुलंदशहर के नौजवानों के लिए, अपने हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, जैसे कि आपने बुगरासी अपने हमवतन के लिए आपने बिजनेस लॉन्च करके उनको एम्प्लॉयमेंट दिया और उसके साथ साथ उनको ख़ुद मुख्तार इंडिपेंडेंसी दी। तो हम आपसे मालूम करना चाहते हैं अपने दर्शक से के लिए कि आप बिंदास होकर बताएं कि आपके वालिदैन के साथ साथ आपकी मिसेस एक कहावत है कि हर तरह की आफ्ता इंसान की ज़िंदगी में उसकी औरत, उसकी वाइफ का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है। तो हम तो चाहेंगे कि इसमें बेशक आपकी वालदा, आपके वालिदैन और साथ साथ आपकी मिसेस भी, उनकी आपके कोऑपरेशन का, उनकी आपके साथ में शाना शाना उनकी कुर्बानियाँ, उनका सेक्रीफाई और कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने में उनका भी आपका साथ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो पहले आप ये यहाँ पे हम बुगरासी में इनके वक़ार भाई के बॉम्बे मॉल के अंदर हैं और बॉम्बे मॉल के टॉप में पेंट हाउस के अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं व्यूअर्स। आइए वक़ार भाई। तो वक़ार भाई कि ने आज हमें कीमती वक्त दिया और कीमती वक्त में हम चाहेंगे वक़ार भाई कि आप कुछ नौजवानों के लिए अपना पैगाम पेश करें और एक ताकि नौजवान हिंदुस्तान के आज के आपसे इंस्पायर्ड होकर कहीं ना कहीं अपने वतन के लोग इंस्पायर्ड हों और हिंदुस्तान के जो बाहर हमारे छोटे भाई जॉब्स कर रहे हैं, कारोबार करें, वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लें। जी वक़ार भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं वक़ार अहमद ख़ान, मोहल्ला हुसन खेल, बुगरासी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से। ये बुगरासी मेरा वतन है और मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। और मेरे फ़ादर जो थे, मैं आपको बता दूं कि मेरे फ़ादर मेरे आइडियल हैं, क्योंकि मैंने जो ये हार्ड वर्क सीखा है वो मैंने अपने फ़ादर से ही सीखा है। क्योंकि मेरे फ़ादर बड़े मेहनत और मशक्क़त करते थे और 12 साल की उम्र का था मैं जब से मैंने ये जद्दोजहद और ये काम मैंने शुरू किया।
और उस वक्त मुझे याद है कि मैं 7th क्लास में पढ़ता था। तो मेरे फैमिली के इस तरह के हालात नहीं थे कि वो मुझे मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट करते या मेरी पढ़ाई के ऊपर कुछ खर्च करते। तो मैंने 12 साल की उम्र से अपना काम किया है, और उस काम से जो मुझे हासिल होता था छोटा मोटा, उसी से मैं अपनी पढ़ाई करता था। और पढ़ाई में आपको बता दूं कि मेरी एजुकेशन जो हुई है वो मेरी एक ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है। मेरा जो फाइनल ईयर था, उस फाइनल ईयर में ही मुझे बड़ा बिजनेस से बड़ा एक मेरे अंदर एक जुनून था कुछ कर गुज़रने का, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे कोई चांस मिले, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कुछ अपने आप को साबित कर सकूं, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। तो जब 98-99 में मैं ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर था, तो तभी मेरे एक दिमाग में आया कि यहाँ पर बिजनेस के बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो मैंने क्योंकि मेरी फैमिली से सब लोग बॉम्बे पिछले 1970-72 से बॉम्बे में कारोबार बिजनेस वगैरह करते हैं। और मेरे फादर भी बॉम्बे 72, 75, 76 वहाँ पर उन्होंने भी अपना एक छोटा मोटा कारोबार किया। तो मुझे बड़ा ये था कि लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कुछ नहीं कर पाते। मेरी भी फैमिली से बहुत सारे लोग गए और बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। एक मेरे चाचा हैं, वो सक्सेस हुए, वो भी मेरे एक आइडियल हैं। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं बॉम्बे जाया जाए। तो मैं यहाँ जब था बुगरासी के अंदर, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह आज से मैं आपको 21 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बुगरासी के अंदर था तो तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 हज़ार रुपये महीना तब बुगरासी के अंदर भी मैं कमाता था, माशाल्लाह। और जब मैं यहाँ से बॉम्बे गया तो मेरे पास सिर्फ मेरी पॉकेट के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये थे। उन 5,000 रुपये से ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या, सबसे पहले मैंने जाके वहाँ पर जॉब की। मैं यहाँ 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाता था, बट मुझे वहाँ पर एक इस तरह की एक लाइन मिली कि जहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप था, कि जहाँ से आपके आगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, कि आपको दिखता है कि भाई जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपके टारगेट्स हैं लाइफ के, वो यहाँ पर आपको जो है एक सक्सेस मिल सकती है। रही कंसिस्टेंसी, कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, जद्दोजहद ये शुरू से ही बहुत रही है, और कोई भी काम होता है तो मैं उसको अपने पूरे जुनून के साथ और पूरा 100% उसके अंदर देता हूँ। आज मेरी कामयाबी जो है वो ये आपसे कहूँगा कि मैं जो एक हार्ड वर्कर हूँ, यही मेरी एक सबसे बड़ी सक्सेस है, मेरी कंसिस्टेंसी है। और कोई भी काम को मैं अपने पूरे जुनून के साथ करता हूँ और पूरा 100% मैं देता हूँ। भले ही मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिली, तो मैं उससे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ एक कदम। फिर व्यूअर्स देखिए कितनी ग्रेट थिंग्स भाई ने शेयर की है, इज अ ग्रेट फैंटास्टिक जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में, असफलताएं आई हैं, चैलेंज आए हैं, तो मैं उनसे कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं हमेशा मैंने सोचा है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आप सक्सेस आपको नहीं मिल रही है तो आपको उससे जो है डिसअपॉइंट नहीं होना है, बल्कि अपने आप को जो है आपको एक मजबूत एक माइंड सेट बना के आपको आगे बढ़ना है। मैंने देखा है कि लोग बहुत कम पीरियड में ये चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, कि देखते भैया अरे वो तो यार करोड़पति है यार, उसने तो यार इतना पैसा कमाया है यार, उसको देखो यहाँ था बुगरासी के अंदर तो तब कुछ भी नहीं था उसके पास, आज देखो उसके पास इतना बड़ा बिजनेस है इंटरनेशनल, बुगरासी के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, फलाना है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसके पीछे जो है कितनी मेहनत है, कितनी मशक्क़त है, कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितना सेक्रीफाई किया है उसने, ये कोई नहीं देखता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत जब आप करते हैं तो आपको देखिए उसके अंदर परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है, ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन मेहनत रंग ज़रूर लेके आएगी। एक दिन वो मेहनत आपको रंग ज़रूर लाएगी और उसका आपको हल मिलेगा, उसकी आपको जो है उसका फल उसका मिलेगा आपको। उसके बाद फिर बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह अपने हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बड़ा पर्सनल, आपने बड़ा इमोशनली और सच्चाई के साथ में हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है व्यूअर्स, देखिए बड़ी सच्चाई के साथ बयान किए इन्होंने, अपनी ग्रास रूट के सारे हालात बताए, स्ट्रगल। और अल्लाह ने जब आपको नवाजा, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी और आपकी डिग्निटी जो आपका वहाँ पे रहा बॉम्बे के अंदर आपका,
उसके बाद में आपने नेशनल और इंटरनेशनली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं मिडिल ईस्ट भी माशाल्लाह। जी जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2000 में बॉम्बे गया था तो मैंने 6 महीने जो है मैंने नौकरी की, मैंने जॉब की थी। उसके बाद में जहां मैं जॉब करता था, वो जो मेरे बॉस थे, वो बॉस मुझसे खुश होकर, मेरे काम से खुश होकर, मेरी मेहनत को देख कर, उन्होंने मुझे 6 महीने के बाद ही अपने साथ एक पार्टनरशिप में मुझे ले लिया था। और पार्टनरशिप में उन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में मुझे 10% लिया था, लेकिन वो 1 साल पूरा नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर उन्होंने मुझे 50% पार्टनर बना लिया था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक सफलता थी, बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। उसके बाद फिर मैं 3 साल तक कंटिन्यू काम करता रहा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बॉम्बे गया था तो साल में मैं शायद, मुझे याद नहीं कि बुगरासी में आया हूँ और 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कभी मैं बुगरासी में रुका हूँ। 1 साल में आता था, 2 दिन 3 दिन रुकता था, उसके बाद फ़ौरन, क्योंकि काम का प्रेशर ऐसा होता था और एक अपना टारगेट, एक व्यूज़ था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपने आप को प्रूफ करना है, तो मैं कभी भी 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा यहाँ पर रुकता नहीं था। जब 3 साल कंटिन्यू हमें काम करते हुए हो गए, उसके बाद फिर मैंने अपना एक इंपोर्ट शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के 3 साल के बाद 2003 में मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया दुबई से, और दुबई के बाद 2 साल कंटिन्यू दुबई से किया। उसके बाद में फिर मैंने चाइना से इंपोर्ट किया, चाइना के बाद में मैंने सिंगापुर से किया, हांगकांग से किया, काफ़ी कंट्रीज़ से मैंने इंपोर्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अपनी एक ब्रांड है जिसका नाम है वूस, वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन सर्विस। जैसे आपके ये अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट हैं, ये इनके जितने बड़े सेलर हैं, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जितना भी मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब जो बड़े सेलर हैं वो सारे हम लोगों से परचेज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी जो ये ब्रांड है वूस, ये मैंने 2017 में लॉन्च की थी। आज ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, हर बड़े शहर के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत फ़ख्र की बात है हमारी। जी, और मैं सब लोगों को यही बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे नौजवान साथी, जो नौजवान साथी हैं, जो यूथ हैं, कि आप हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंट रखें और हार्ड वर्क करें। और कभी भी अगर आपको असफलता होती है तो आप उससे कभी घबराइए मत, उससे कभी निराश मत होइए। आप उस पर मुसलसल, उस पर कंटिन्यू, आप उस पर मेहनत करते रहिए। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, चौथी बार मुझे यकीन है, 100% यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आप हॉनेस्ट हैं और आप 100% अपना दे रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफल ना हो। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। बहुत खूब। देखिए व्यूअर्स, बड़ी गंभीरता के साथ में, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े हौसले के साथ सभी नौजवानों को अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान, अपने त्याग के बारे में हमारे हम सब के हरदिल अज़ीज़ बुलंदशहर के डायनामिक बिजनेसमैन वकार भाई ने अपने व्यूज़ शेयर किए, अपने मन की बात करी। और कहीं ना कहीं हमारे जो आज यूथ भटका हुआ है, बड़ा उदास रहता है, घरों के अंदर ज़्यादातर मोबाइल का और इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं, पॉजिटिव उसको नहीं लेते। और उसी फील्ड में हमारे वकार भाई ने यहाँ पे कदम रखा, हिंदुस्तान इंटरनेशनल कंपनीज़ को लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ पॉजिटिव दृढ़ संकल्प लेके और कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचे। वकार भाई जैसे व्यूअर्स मैंने पहले ही कहा था, किसी के मोहताज नहीं है, अपने आप में ये बुलंदशहर की मान शान है। और ख़ास तौर से बाराबस्ती और बुगरासी की, जिस तरीके से हमारे बाराबस्ती से जनाब आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब, गवर्नर साहब और मरहूम इम्तियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब ने पॉलिटिकली ज़िले का, अपने वतन का, अपने मुल्क का हिंदुस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमेशा नाम रोशन किया है। ठीक इसी तरह वकार भाई ने भी बिजनेस की तरह एक मिसाल खड़ी कर दी, हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर हमेशा तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया।
और बिजनेस के अंदर इन्होंने हमेशा झंडे गाड़े। यह हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। वक़ार भाई पूरे बुलंदशहर के सभी लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, बुगरासी के सभी लोगों के फ़ख्र की बात है, बाराबस्ती के सभी लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। हमें यकीनी तौर पर आपसे इंस्पायर्ड होकर वाकई में हमें इंशाल्लाह आगे भी जिस तरीके से व्यूअर्स मैंने आपको अभी बताया पहले, बॉम्बे मॉल यहाँ पे इब्तदा की है बुलंदशहर में, बल्कि एनसीआर रीजन में आई थिंक सो बॉम्बे मॉल किसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये इनकी लगन और एक इनका फ्यूचर विज़न अपने आबाई शहर, अपने वतन के लिए, बुगरासी वालों के लिए, बाराबस्ती वालों के लिए, कि पूरी दुनिया के अंदर बॉम्बे की निशानी को ये यहाँ पे उन्होंने पौधा लगाया है। ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है। वक़ार भाई, आपने वाकई में जैसा अल्लाह ने, आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा, उसी वक़ार को आपने ज़िंदा रखा अपनी शख्सियत के अंदर, अपने इस आबाई शहर के अंदर और बॉम्बे के अंदर। वाकई में मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी मोहब्बत, आपके जज्बे को, कि आपने बुगरासी के अंदर न सिर्फ बॉम्बे मॉल और बल्कि यहाँ पर आप डिफरेंट यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपके बीच हाजिर होंगे। और सबसे बड़ी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स की ओर से कि आपने बुलंदशहर और ख़ासतौर से बुगरासी बाराबस्ती के नौजवानों के फ्यूचर के लिए, जो उनको रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सरकार हमारी कहीं ना कहीं संदेश देती है, हमारे प्रधानमंत्री भी संदेश देते हैं बार बार, तो उसको आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आपकी सपोर्ट का जो आपने शहर के लिए किया। और छोटी सा एक सवाल और मैं आपसे चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, और ख़ास तौर से बुलंदशहर के जहाँ जहाँ लोग हैं उनके लिए भी पहुँचेगा। वक़ार भाई, एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि अपने नौजवान साथी जो बाहर हैं, उनकी आधी ज़िंदगी वहाँ कारोबार करते हुए गुजर गई, नौकरी करते हुए गुजर गई। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, ना वो वहाँ पे आगे उनका फ्यूचर है, और यहाँ आते हैं तो वो क्या करें। उनके लिए ख़ास तौर से, क्योंकि ऐसे डायलेमा कंडीशन में हमारे बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं जो एब्रॉड में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं। उनके लिए क्या सजेशन, फीडबैक देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको इस शख्सियत से नवाजा है, आपको इस शख्सियत बना दी, तो आप कम से कम उनको इंस्पायर करें ताकि वो आपके उससे फैज़ हासिल करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ब्रांड है वूज़, और उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। राइट। और रही बात काम की, काम आप ज़रूरी नहीं है कि काम करने के लिए आप बाहर जाएं, फॉरेन कंट्री जाएं। काम आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। राइट। तो अगर वो चाहें तो यहाँ पर मेरे साथ आन के जुड़ सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट आगे जो है सेल कर सकते हैं, और मैं उनको उसके अंदर पूरी सपोर्ट करूँगा। और मेरी ब्रांड ऐसी है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना ज़्यादा आप उसको लार्ज कर सकते हैं। उसके अंदर कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि एक लिमिट होती है कि भाई आपका बिजनेस जो है ₹1,00,000 का ही होगा या 2 लाख का होगा। ये बिजनेस ऐसा है कि आप एक दिन में 50 लाख का भी कर सकते हैं, आप एक दिन में 1 करोड़ का भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने कंटेनर करता हूँ, महीने में मेरे मतलब बहुत सारे कंटेनर आते हैं माशाल्लाह। उसकी मैं आपको तादाद ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंटेनर आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट हैं। तो लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ आधी रात के लिए। वक़ार भाई, वाकई में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं आपके इस कुर्बानी के जज्बे को, कि जो आपने अपने शहर वालों के लिए इतना शानदार और बहुत ही इम्प्रेसिव ऑफ़र, और उनको कहीं ना कहीं सपोर्टिव नेचर के तौर पे एज ए गार्जियन आपने एक ऑफ़र कर दिया सभी बुलंदशहर वासियों के लिए, सभी बुगरासी वासियों के लिए, सभी बाराबस्ती वालों के लिए। और अल्लाह ने भी आपको नवाजा है कि पॉलिटिकल जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब और इम्तियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब के बाद में बिजनेस फील्ड के अंदर आपको अल्लाह ताला ने वो शख्सियत की मकबूलियत अदा की कराई यहाँ पे बुलंदशहर ज़िले के अंदर, तो वो अपने आप में मैं चाहूँगा कि वाकई में अल्लाह की भी बड़ा रहम करम आप पे रहा, बड़ी गैबी मदद आपके साथ रही। और हम अपने व्यूअर्स की तरफ से मैं चाहूँगा कि इनका
अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, आपके बहुत कीमती वक्त निकालने के लिए हमें टाइम दिया आपने कीमती स्केड्यूल से, और कहीं ना कहीं हम बड़े बेबाकी से आपसे आपने अपनी बात बताई, और हम अपने व्यूअर्स को चाहेंगे कि ज़रूर इनसे मुखातिब होकर अपनी वीडियो देखें और हमारे इस चैनल पर वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। और आखिर में मैं बहुत सभी व्यूअर्स के साथ साथ वकार भाई आपको तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, फिर मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।